हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाना चाहता था और लाता रहूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता हूँ। तो ये सेशन स्टार्ट है केवीएस पीआरटी के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, डेली 10 बजे डेली 10 बजे आपको अब से केवीएस पीआरटी का डेली 10 बजे आपको अब से केवीएस पीआरटी का फिजिक्स का या मैं कहूं साइंस का एमसीक्यू वीडियो मिला करेगा, जिसमें 10, 15, 20, 30, 50 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने मैं एक वीडियो में करा सकता हूं। और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा केवीएस पीआरटी को और इस सीरीज को कामयाब बनाने में मेरी मदद करे, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट और 100% है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेलर कुछ और पिक्चर कुछ और है। यही सारी पिक्चर है, यही सारा ट्रेलर है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो नए हैं, जिन्हें इन क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे बहुत होंगे जिन्हें इन क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, वो मेरे साइंस के केवीएस पीआरटी के सेक्शन में जाएं। उसमें मैंने इन चैप्टर्स को करा रखा है। चैप्टर के नाम मैं बोल दिया करूंगा, जैसे ये मोशन चैप्टर में है, और मोशन चैप्टर मैंने एक नहीं 2-3 बार करा रखा है, तो वहां से देख सकते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक चीज ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है u से। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। सही है ना? तो हाइट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में एरर है, ये डिवाइड का साइन है। ये किसका साइन है? डिवाइड का। ठीक है ना? तो अब हमें 3 इक्वेशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमने कहा था वर्टिकल वाले केस में ए की जगह जी लिख देते हो और एस की जगह एच लिख देते हो, और जब ऊपर की ओर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हो, और जब नीचे की ओर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन को प्लस जी लेते हो। बस इतना मैंने बताया था। तो जो नया है वो इस चैप्टर को जाके देख सकता है, वीडियो में पूरा चैप्टर है। और जो थोड़ा बहुत मेरे से देख चुका है आता है, वो डायरेक्टली इससे करेगा। अब हमें क्या निकालनी है? हाइट। हाइट एक तो देखो इस फॉर्मूले में आएगी और एक इस फॉर्मूले में आएगी। अब आपके पास चॉइस है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो। अगर मैं ऊपर वाला लगाता हूं तो ऊपर वाले में मेरे पास टाइम नहीं आ रहा, और नीचे वाले में मेरे पास टाइम आ रहा है, और मुझे इसका टाइम नहीं पता। हालांकि मैं टाइम भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इतने तामझाम में नहीं फंसूंगा, इसलिए मैं सेकेंड इक्वेशन से करूंगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब ए की जगह माइनस जी लूंगा, ए की जगह माइनस जी। क्यों? क्योंकि अभी बताया था ऊपर को जाएंगे तो ए की जगह माइनस जी लेंगे, और v तो 0 है, v को हटाया। देखो कितनी सारी चीजें अननोन है। माइनस 2g इंटू एच, इससे जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। दिख रहा है आपको? दिस इज द आंसर। ठीक है ना? चैप्टर के नाम भी लिख रहा हूं, जो बिगिनर है वो चाहे तो चैप्टर में से भी कर सकता है। ठीक है? मतलब चैप्टर मेरी वीडियो देख सकता है। और अगर फिर भी कोई टॉपिक समझ नहीं आता, पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो मुझे बोल सकता है, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और बोलना कहा है, बेस्ट रवि 840@gmail.com। पहले कमेंट मैं बहुत पढ़ता था, मैं रिप्लाई करता था, लेकिन अब जब से ये हेटर्स लोग आ रहे हैं, मेरा दिल उठ गया कमेंट से, क्योंकि कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 मिनट 5 सेकेंड, 40 मिनट 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड देखो, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज वर्ड जब भी आ जाता है, एवरेज स्पीड, तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 20 और 40 60, और टोटल टाइम कितना है? 5 और 5 10। आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। समझ आया? आपने अगर सारी वीडियो देख ली ना इस सीरीज की, तो आपका साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा केवीएस पीआरटी में। और 20 नंबर का है केवीएस पीआरटी में साइंस, हल्के में मत ले लेना। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे डिस्टेंस है।
मैंने आपको एक डिफरेंस कराया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर जिसने मेरी वो वीडियो देखी है और वो डिफरेंस उसको पता है तो उसके लिए क्वेश्चन चुटकियों का काम है। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं वाला पॉइंट जिससे ये आंसर होगा। क्या था वाला पॉइंट, सुनने की कोशिश करना। कि वो पॉइंट ये था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर मान लो ये डिस्टेंस है 100 मीटर यहां से यहां, और आप यहां से यहां गए तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी 100 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन डिस्टेंस बड़ी हो सकती है। कैसे? आप ऐसे गए, कैसे? ये 100 और वापस आए 100 200, तो डिस्टेंस हो गई 200, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहां से खत्म कर दिया। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बट नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हुई, मान लो डिस्टेंस 2 है और डिस्प्लेसमेंट भी 2 हुई, तो 1 आ सकता है। लेकिन हमने डेफिनेशन में कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की 2 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 2 से छोटी होगी, और 2 से कोई भी छोटी वैल्यू लोगे तो लेस देन 1 आएगा। तो आंसर आ गया इक्वल और लेस देन 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्सेलरेशन का ms-2 कैसे निकाला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पढ़ा है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हमने पढ़ा है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऊपर क्या है? वेलोसिटी, और नीचे क्या है? टाइम। ये टाइम की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -2। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। कह रहा है अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, समझने की कोशिश करना। देखो, अब आपको s का फॉर्मूला पता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे s तो टाइम के स्क्वायर के इक्वल ही है, s तो टाइम के स्क्वायर के इक्वल ही है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एक ही डिस्प्लेसमेंट है और एक ही टाइम है। सेम आ गया। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इट कैन बी रिफर्ड। देखो मैंने समझाया था, ये मैंने पूरी क्लास दे रखी है इसके ऊपर, अब आप नहीं देखे हो तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने कहा था जब टाइम और वेलोसिटी ऐसे, इसका मतलब क्या है? अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू 50 है तो ये पूरे रास्ते 50 चल रही है, ये पूरे रास्ते 50 चल रही है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और जिसको पता हो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज 0। क्यों? क्योंकि ए का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। अगर v भी 50 है और u भी 50 है, 50 की जगह 40 ले लो, 10 ले लो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन 0। मूविंग विद इन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, रेस्ट नहीं। अच्छा, रेस्ट वाला कब होता है? जब टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ और ये सीधा जाए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो समझना, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट 0 एक्सेलरेशन चल रहा है, समझे। और अगर 0 एक्सेलरेशन चल रहा है तो हमारा, ओ सॉरी मैंने क्या कर दिया, ओ ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्यों काट दिया? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति, ठीक है। वैसे इसमें ऑप्शन में उन 2 पॉइंट में से एक होना चाहिए था, कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं। Suppose a boy is enjoying a ride of merry-go-round which move in the constant velocity, इतना it implies the boy is
कह रहा है कि मैरी गो राउंड, शायद इसी कहते होंगे गोल वाले झीलों को। कह रहा है इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 है और ये कांस्टेंट है। अब आप में से कई बच्चे मुझे कहेंगे सर अभी आपने कहा था कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन याद रखो, अभी मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था सर्कुलर मोशन का। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी को फॉलो कर रहे हो और आपको लगता है वो सही है तो अंत तक फॉलो करो, क्योंकि वो जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में बात करेगा आपको समझ आएगा। जिसने भी मेरी सर्कुलर मोशन की वीडियो देखी हो उसे याद होगा कि मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन में आपका या तो वेलोसिटी में दो चीजें होती है, तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। दोनों में से दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं रह सकते, मतलब वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। और उसने कांस्टेंट यहां पे क्या कहा है, स्पीड कहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 10 रह सकता है लेकिन उसका हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज होगा। बताया था ना मैंने, जैसे आपको एक सर्कुलर टर्न पार करना है तो आप पे दो चारे हैं, या तो अपने बाइक और कार की स्पीड स्लो करो या फिर बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा करो। आपके पास या तो मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा या फिर डायरेक्शन। दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं रह सकते। यानी कि आपको समझ आ गया कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो आंसर आएगा इन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा होता है, याद रखना। उसने जानबूझ के इस पे इंफेसाइज करा है। कौन सी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है? पहला, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? अच्छा, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। देखो अब सुनने की कोशिश करना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकता है। एफ का फॉर्मूला ma होता है। अगर नेट फोर्स 0 हो जाए या नेट फोर्स कांस्टेंट रख दो, ठीक है ना, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाय एम। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अ बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन। बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन वर्टिकल में मूव कर रहा है। बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन एक्सेलरेशन मोशन। कह रहा है कि बॉडी में कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है। ये तो पॉसिबल है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 ही आएगा। तो आंसर है कि सी इज नॉट पॉसिबल। कुछ एरर क्वेश्चन में हो सकते हैं क्योंकि मैंने कहीं से भी उठाए हैं लेकिन अच्छी जगह से उठाया, लेकिन फिर भी एरर तो हो सकते हैं। अब देखो ये v और t है, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है, मैंने क्या कहा था, एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। याद आया? मैंने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। A worker cover 40 किलोमीटर फ्रॉम his हाउस टू a place of work and 10 किलोमीटर टुवर्ड द हाउस बैक। द डिस्प्लेसमेंट को बना। देखो मानो हाउस ये रहा और वर्क ये रहा। पहले इधर को गया 40 किलोमीटर, फिर वापस आया 10 किलोमीटर, तो अब वो यहां पहुंच चुका है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट था। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये दूरी, और ये कितनी होगी, 30। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया, मैंने सब करा रखा है, लेकिन बात वही है ना, कदर उसी की होती है जो पैसा देके मिलता है, ठीक है ना। फ्री की कदर करते ही नहीं है कोई भी, ठीक है ना। हम भी आपके बराबर थे, हम भी ऐसे ही करते थे। चलो देखो ये थोड़ा छोटा हो जाता तो सही था, रुको। अब देखना, अब देखो कह रहा है कि अच्छा ये डिस्टेंस स्पीड। अब मैंने क्या कहा था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी एक टाइम ले लो और ऊपर चलते जाओ। बी वाले की डिस्टेंस ये रही, ए वाले की डिस्टेंस ये रही, डी वाले की डिस्टेंस ये रही, सी वाले की डिस्टेंस ये रही। अगर टाइम सबके लिए कांस्टेंट है
तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी दिख रही है? सी की। तो सी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी डिस्टेंस दिख रही है? डी की। फिर ए की, यहां से देख रहा हूं ये हाइट से। और फिर बी की, सी डी ए बी। अच्छा, कार ए इज फास्टर देन डी, कार ए इज फास्टर देन डी, गलत। कार बी स्लोअर देन, कार बी स्लोवेस्ट, ये सही है। बी तो स्लोवेस्ट है, ठीक है ना। चलो, कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है। इसे भी छोटा करता हूं थोड़ा सा। मैंने आपको क्या सिखाया था? यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ इस तरीके से चलता है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा, ये हो जाएगा रेस्ट वाले का, ठीक है ना। ये है आंसर, यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ वाले जिसने करे हैं उसे मैंने सब सिखा रखा है। यहां पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी, सुनना। ये एंगल होता है 180 डिग्री, और ये भी होता है 180 डिग्री, और पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल नापने के लिए नई चीज है आपके लिए। एंगल नापने के लिए अभी तक आप डिग्री पढ़ रहे हो, एक यूनिट और होती है, इसे कहते हैं रेडियन। और इन्होंने कह दिया कि ये पूरा 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के। मतलब ये जो पूरा एंगल 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के होता है। बस अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 180 डिग्री आधा ही तो हो गया, तो किसके बराबर हो जाएगा? पाई रेडियन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कंपटीशन के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विच ऑब्जेक्ट हैज। यार ये थोड़े छोटे करने चाहिए मुझे, और छोटे। ओके, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है। आप लोगों को मुझे कमेंट में आंसर बताना है, देखते हैं कितने लोग हैं। अगला, ओके, ये 26 कराते, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 में क्या कह रहा है? 26 में ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो जनरली अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखो, कई ग्राफ देखो तो वो ऐसे स्टार्ट होते हैं नीचे से, और ये इसको 0 0 कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, लेकिन ये कुछ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे कुछ तो वेलोसिटी रही होगी। इसका मतलब है जब आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हो, जब आप उसे अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है। और ये जो गैप मैंने रेड से शो कर रखा है, वो गैप यही शो कर रहा है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ये गैप यही शो कर रहा है कि इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है। तो ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है, ये रहा, लिखा हुआ है, देखो, इट हैज सम वेलोसिटी, दिख रहा है आपको, इट हैज सम वेलोसिटी। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, कमेंट में आंसर बताने। इफ अ कार इज 40 किलोमीटर, बी कार इज इतना, अपोजिट डायरेक्शन, एक कार इस तरफ जा रही है 40 से, एक कार इस तरफ जा रही है 10 से। वैसे ये टॉपिक रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी का है। किसका? रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी पहली बार 11th क्लास में आता है, और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपके लिए 11th क्लास के टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये टॉपिक इतना कॉमन हो चुका है कि अब इसे 11th में रखा जाए या न रखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लेना, होता क्या है, जब मानो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप विंडो सीट पे बैठे हो, अब ट्रेन इस तरफ जा रही है, और अगर आपके बगल वाले ट्रैक से, पास वाले ट्रैक से कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो आपको इसकी स्पीड बहुत ज्यादा दिखती है। अगर कोई ट्रेन आपकी डायरेक्शन में ही जा रही है,
तो आपको उसकी स्पीड बहुत कम दिखती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपनी स्पीड नहीं देख रहे, आप अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों को जोड़ देना है, और अगर सेम डायरेक्शन होती तो दोनों को घटा देते। इतना आसान है ना? तो इसीलिए इस टॉपिक को कर लो। रिलेटिव वेलोसिटी में याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों? समझना, मानो आपकी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, यहां तक तो पॉसिबल है। अब ये वापस का मतलब क्या है? टाइम कभी रिवर्स आता है? टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है ना, टाइम वापस थोड़ा आता है, टाइम सिर्फ बढ़ता ही है। या दूसरे तरीके से देखो तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ऑब्जेक्ट दो वेलोसिटी, अगर मैं इस टाइम को ऊपर की तरफ ट्रेस करता हूं तो वेलोसिटी में दो वैल्यू इंडिकेट करता है। क्या ऐसा हो सकता है आपकी बाइक और स्कूटी एक समय पे दो वेलोसिटी इंडिकेट करे? नहीं ना, दिस इज रॉन्ग। अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल मतलब आधा आने के बाद। मतलब मान लो ए से स्टार्ट किया, बी पहुंच गया, बी से स्टार्ट किया, ए पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही दिख रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2r। और ये मैं करा चुका हूं, प्रिंटेड क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से साइंस के आपके पास क्वेश्चन आते रहे केवीएस पीआरटी के लिए, तो चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और आपको ये सारा कंटेंट मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और 100% कंसेप्ट। और फिर भी किसी टॉपिक पे डाउट रहे तो मुझे पूछ सकते हैं, पूछेंगे कैसे, बता दिया चैनल इस वीडियो की स्टार्टिंग में। और कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।